खबर देहरादून से, जहां पर कोरोना टीकाकरण के लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का पहले चरण के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। सीएम ने पीएम मोदी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और वैज्ञानिकों का आभार भी जताया है। तो कोरोना वैक्सीन पर पूरी तरह सुरक्षित बताया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कि किस तरीके से जो ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ये कितना सुरक्षित है, उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की। इस पर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहना चाहिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कह दिया है। तो राज्य को पहली खेप में 1,13,000 वैक्सीन मिली है। पहले चरण में 50,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़ेंगे। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे। आपके साथ इस वक्त डीएम भी मौजूद है, जरा उनसे पूछ करके बताइए कि सुरक्षा के इंतजाम और जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो किस तरीके से काम कर रही है। फहीम, अपना सवाल दोहराएंगे? जी फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई है, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया शुरू होनी है उसको लेकर के तैयारियां। देर के बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे वहाँ शुरुआत करेंगे। वैसे ही यहाँ से भी मुख्यमंत्री सिंह रावत जुड़ेंगे। और अभी हम यहाँ दून मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल के सामने है, ओपीडी का हिस्सा है कि तस्वीर दिखाएंगे। और अभी कुछ देर पहले ही 2 मिनट डीएम यहाँ पर जानकारी दे रहे थे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के देहरादून जिले के तौर पर। यहाँ 5 सेंटर्स पर जो अस्पताल है वहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन तैयारी की गई है, वहाँ पर होगा। और दून मेडिकल के अलावा जो दूसरा मेडिकल है, यहाँ पर इंडियन हॉस्पिटल है, सरकारी कोरोनेशन हॉस्पिटल है, वहाँ पर है। तो ऋषिकेश में और डोईवाला में इस तरीके से है। ये हमारे पास प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी, लाइव चल रहा है, साथ टीवी पर हैं। जरा सा बताइए कि जो पूरे प्रदेश भर कितने सेंटर्स पर है और की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इसमें एक व्यवस्था बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट, तो किस तरीके से की गई है, कितना हम तैयारियों से संतुष्ट? देखिए, हम लोग की पूरी तैयारी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उद्घाटन किया जा रहा है दिल्ली से, और हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और 31 पूरे टोटल हमारे प्रदेश में हमारी पूरी तैयारियां हैं जो रियल टाइम पे करेंगे। और जो भी हमको टारगेट दिया गया, जिस वैक्सीनेशन का जरूरत हो रही है, हम लोग अपनी पूरी तैयारियों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग कोरोना से निजात पाएंगे। पांडे जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे 34 सेंटर्स है पूरे प्रदेश भर में, उसको तो एक लिए जाने हैं, तो 34 तो होंगे। 50,000 में को पहले चरण में लग रही है, तो कैसे अगर 100 एक दिन में होंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। तो कैसे इसकी व्यवस्था की जा रही है कि भाई आगे बढ़ाएंगे इसकी तादाद, या 100 ही प्रतिशत करेंगे सेंटर? देखिए, अभी जो भारत सरकार से डायरेक्शन मिला उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। हमारी तैयारियां जो है लगभग 400 प्लान किए हुए हैं, और उसके हिसाब से हमारी पूरी तैयारियां आज शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत में 31 बूथ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आगे चलकर निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, तभी हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो व्यवस्थाएं करनी है कोविड वैक्सीन को लेकर के, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज को है या जो टाइमिंग है कोल्ड स्टोरेज से अस्पताल पहुंचाने की, वो सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। अभी अगर कुछ कमी आएंगी तो उसके फीडबैक के हिसाब से बदलाव की गुंजाइश है? देखिए, हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। 3 बार ड्राई रन भी हमने किया है, और ड्राई रन में बिल्कुल कंफर्टेबली सक्सेसफुली हमने किया है। सॉफ्टवेयर में शुरू में थोड़े इश्यूज आ रहे थे, उससे उन्होंने बाद में रिजॉल्व कर लिया था। तो वर्तमान में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है, हम लोग सक्सेसफुली करेंगे। एक और तकनीकी बात कि जो अभी हम स्वास्थ्य कर्मियों को लगा रहे हैं पहले चरण में, तो क्या इसमें कोई एज लिमिट तय की है कि कितनी एज तक के स्वास्थ्य कर्मी होंगे? क्या 50 से ऊपर हैं या सभी सभी स्वास्थ्य कर्मी 50 माननीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन से सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाए। तो जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, सरकारी और गैर सरकारी, उन सभी को लगाया जाए। जी, तो बात करने के धन्यवाद। जैसे देखिए, स्वास्थ्य प्रभारी सचिव है स्वास्थ्य महकमे की, IAS सीनियर डॉक्टर पांडे की जानकारी दे रहे थे, तो उस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और जैसे मैं बता रहा था, यहाँ के अंदर कोविड का जो वैक्सीनेशन का ब्लॉक तैयार किया गया है। फहीम, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है वैक्सीनेशन के पहले? क्या कोई स्टेप्स तैयार किए गए हैं कि पहले पड़ाव को पार करना पड़ेगा, फिर दूसरे पड़ाव पर जाना पड़ेगा, ऐसी कोई तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए तैयारी की गई है। जिनके वैक्सीन लग रही है उन वैक्सीन के लिए
पहले सूचना दे दी गई है और वो यहाँ अस्पताल में मौजूद है, क्योंकि सारे स्टाफ को यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। एक तरीके से सूचना दी गई है। सभी को हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आशुतोष सयाना जी हैं, प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज देहरादून के। सर, जो एक है कि स्टेप क्या है, जैसे आज कोरोना वैक्सीन दी जाएगी 100 लोगों को, तो इस 100 कर्मचारियों को, तो किस स्टेप से कैसे उनको चिन्हित किया गया, कैसे वो पहुंचेंगे, स्टेप जो है? उनको जो है हमारा जो है उनको सूचित किया गया है, वो सब सीख चुके हैं। अभी रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही चल रही है, उसके बाद जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन जो है कार्यवाही एक एक करके कैसे उनको वैक्सीन दी जाएगी, वो कैसे उनको चिन्हित किया गया है, निर्धारित किया गया है, और वैक्सीनेशन के बाद में जो प्रोसेस है वो क्या है? जिस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन जो है की कार्यवाही अभी चल रही है, जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उसका उद्घाटन करेंगे, वैक्सीनेशन की जो है कार्यवाही शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन रूम से जो ऑपरेशन रूम है। हमसे बात करने के धन्यवाद। देखिए, जैसे डॉक्टर आशुतोष सयाना है, प्रिंसिपल है दून मेडिकल कॉलेज के, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और जो सीएमओ कार्यालय से निर्धारित किए गए हैं, जैसे हमने कहा था कि 5 सेंटर हैं देहरादून में, तो उन 5 सेंटर में उन मेडिकल कॉलेज के और अस्पताल के जो स्टाफ कर्मचारी हैं, उनकी जो डेटा है वो सीएमओ से तैयार किया गया है, पूरा डेटा तैयार किया गया है। उसके बाद वो वहाँ पर एक एक करके उनको बुलाया जाएगा और वो उनकी वैक्सीन दी जाएगी। हमारे साथ तो यहाँ जुड़ रहे हैं जो देखिए जो सचिव अमित नेगी, स्वास्थ्य सचिव, वो भी जुड़ रहे हैं। उनकी बात सुनवा कि वो आखिरकार क्या कह रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव की तरफ सीधे जोड़ रहे हैं। और हमारा आज लगातार गवर्नमेंट ऑफ उसी के अनुरूप कार्रवाई की। लेकिन वैक्सीन के रिकॉर्ड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब इंडिकेट किया जाएगा कि हमारा सेकंड फेज में कब वैक्सीन मिलेगी, उसके तत्पश्चात हम सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे। लेकिन वजह से हम लोग लगातार बिकॉज वैक्सीन होगी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, तो लगातार वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा फल में पहुँचने का। आप सभी ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सर, बड़ी तादाद है, 50 अभी 100 कर रहे हैं पहले दिन, आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको लेकर के? कोई आप लोगों ने कोई अलग से रखी है कि जो हमारे वहाँ कर्मी तैनात होंगे उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए किस तरीके से रहेगा? स्कूल में से मैंने आपको बताया, हमें हरिद्वार के काफी मात्रा में वैक्सीन मिली है, 13,000 की। जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको फर्स्ट फेज में हम लोग तैनाती होगी, उन सभी को हम लोग वैक्सीनेट कर देंगे। एंड बाकी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे हैं, उसके मुख्य सचिव महोदय के द्वारा माननीय हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिमांड भेजा गया है। मेरे ख्याल से हम आशावान है कि उसको भी हमें भारत सरकार से मदद मिलेगी। कितने हेल्थ वर्कर के लिए डिमांड भेजा के लिए? हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स वहाँ से 10-15 हज़ार के आसपास होगा, तो हम लोगों ने सही डिमांड गवर्नमेंट तो उतना ही 13,000 वैक्सीन उसी हिसाब से भेजी गई है। देखिए, जैसे बता रहे थे स्वास्थ्य सचिव थे, सीनियर IAS अफसर है अमित नेगी, चरणबद्ध तरीके से होगा। अभी पहले चरण में जिस तरीके से तय किया गया 100 हेल्थ वर्कर्स को, उसके आगे बढ़ाया जाएगा और सभी जिलों को जो डिप्यूट किए गए, जो अलॉट की गई है वैक्सीन, उसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह और नैनीताल जिले, ये बड़े जिले हैं और यहाँ पर ज्यादा सेंटर हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा वैक्सीन जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो ज्यादा है, तो उनकी जो कोरोना वैक्सीन है वो भी ज्यादा तादाद है। बाकी जिलों में अगर पर्वतीय जिलों में देखें तो 2-2 सेंटर वहाँ पर अभी वैक्सीनेशन के हैं। हालांकि 100 की संख्या में पहले दिन आज शुरुआत हुई है, लेकिन चूंकि वहाँ हेल्थ वर्कर भी कम है तो वहाँ पर जो अलॉटमेंट है वैक्सीन का वो भी कम है। आने वाले दिन में इस अलॉटमेंट को बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे जरूरत होगी। तो फहीम, एक दिन में कुल कितने लोगों को ये वैक्सीन दी जा पाएगी? सवाल दोहराएंगे, जरा सुन नहीं पाए जी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक दिन में कितने लोगों को टीकाकरण दिया जाएगा? देखिए, जो आज पहला दिन है, इस पहले दिन की जो शुरुआत हो रही है टीकाकरण की, इसमें जैसे 34 पूरे जनपद, पूरे प्रदेश में 34 सेंटर हैं, 34 अस्पताल हैं और यहाँ पर एक पे 100 लोगों को आज पहले दिन दी जाएगी, शुरुआत वाले दिन। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश भर में पहले दिन 3400 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। फहीम, वैसे जब आधे घंटे का वक्त दिया जा रहा है ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ऑब्जर्वेशन के वक्त में किस तरीके से निगरानी में उनको रखा जा रहा है और क्या प्रक्रिया रहेगी कि अगर वो अपने घरों को वापस लौट जाते हैं लेकिन किसी प्रकार का इन्फेक्शन मान लीजिए या फिर किसी प्रकार की एलर्जी उनके शरीर में शुरू हो जाए,
तो जो साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं तो उसको लेकर के वो किस तरीके से डॉक्टर्स को बताएंगे, डॉक्टर्स उन पर कैसे निगरानी रखेंगे? देखिए, निगरानी रखने के लिए ये एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। पहली बात तो ये कि जो रिएक्शन वो आधे घंटे के भीतर ही माना जा रहा है, नंबर एक बात ये है। और नंबर दो बात ये कि अगर आधे घंटे के बाद, जैसे कि सवाल या आशंकाएं कह सकते हैं, उसके बाद पेशेंट किस तरीके का होता है या नॉर्मल स्थिति होती है, तो उससे क्योंकि डेटा रहेगा स्वास्थ्य विभाग के पास, तो उसको लगातार उसको मॉनिटरिंग में रखा जाएगा कुछ एक सर्टेन पीरियड तक। और स्वास्थ्य होने के बाद 24 घंटे 36 घंटे के बाद निश्चित तौर पर उसको निश्चित सही सफल वैक्सीनेशन मान लिया जाएगा। तो पहले आधे घंटे का जो समय है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल, अगर हम इस वैक्सीन के बाद का कहें तो वो है। हालांकि खतरे की बात नहीं है, इस तरह की खतरे को लेकर के कोई किसी तरीके का इंडिकेशन नहीं, किसी खतरा हो सकता है, लेकिन रिएक्शन के नजरिए से वो आधे घंटे का पीरियड होगा और उस पर निगरानी रहेगी और इसीलिए आधे घंटे के दौरान पेशेंट को बहुत रखा जाएगा। शुक्रिया फहीम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।